बाएं वाला भैया पिसाब उसाब करके बैठ लो तो हो लोग शंका लघु शंका है वो से कोनो बढ़न शंका हो तो फरिया के और आपन आपन पकड़ के बैठ गए के खंबा जगह भाई ना पहुंच बोलो कि हम का पकड़े कर दे। बहुत बढ़िया आपन आपन जगह पकड़े कर दे आपन थोड़ी पकड़ो बैठ जाए। बहुत सुंदर विरहा भाई के द्वारा आप लोग सुने बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही। जितना जल्दी बैठ ले लोग जब तक साज बाज बजता और समिति के भैया लोगन के अनाउंस करके कई लोगन के भड़का दिलो ही भाई दिल्ली गैंगरेप सॉरी कोलकाता गैंगरेप तो बड़ी सुन लेनी जा मिलियन मिलियन व्यू जाता वही में रुकलो जाता पता चलो वही मेन गाना रुक फिर दोबारा अपलोड किए फिर भी पब्लिक का प्यार मिलता रहता है। तो जितना जल्दी बैठ जाए सब कांड की फरमाइश बात कांड दे हुए लेकिन फाइनली कुछ अलग चीज सुनावे का इरादा बा हमार। बैठ जाओगे मत सोचे कि कई दिन लोग तो कलकत्ते लगा दे पर साल परिस्थिति रहा जरूरी रहा मैंने मणिपुर गया और हर बार मैं जहां भी जाता हूं त्रिभुवन भी एक सोच रहती है दुनिया को सच से रूबरू कराया जाए। अरे बाबा एक आध लाइन में गा लू एक बात तनी आवाज गर्म हो जा तो लोग बैठ जा। जे आइल भीड़ बढ़ावल दोनों भाई का सम्मान कई पैसा देनी सबे और सम्मान करके चले गए उनका भी धन्यवाद। जो अभी जानने वाले हैं उनका स्पेशल धन्यवाद। अरे बाबा उनसे तो हम यही कहेंगे कि जब तक धूम तरज हो रहा है तभी तक आप लोग निकल लें। और जो भाई लोग बैठ करके अभी सुबह तक चूंकि पिछला साल भी बिहाने तक वो लोग बड़ा मन से और घड़ियों में तनी देख लिए पर कहां पहुंचल 4 बजे गए तो अब धीरे धीरे बिहान तक कई दिले बनी जा अब गईला का कोनो फायदा भी नहीं बा। अरे बाबा लहान धरी नहीं कहां से धरी तो बैठ जाए। जो भाई लोग बैठे हैं उनका भी धन्यवाद। जो डोल डाल करके बैठ गए उनका भी धन्यवाद। देख रहे हैं नजर दौड़ा रहे हैं जो भाई लोग विरहा सुनते सुनते भाव विभोर होकर सो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। प्यार से बैठ जाए। मास्टर कुछ बजा रहा था बजाओ जब तक गाएंगे तब तक लोग बैठ जाओ।
बहुत प्रिय आदमी के पास भाई भाई के प्यार में चल जाए। दिल ना तोड़ो अरे दिल ना तोड़ो ये कसम खा के कहो दिल ना तोड़ो ये कसम सम्मानीय गुड्डू उपाध्याय, राइट, ये आपके द्वारा महोदय के द्वारा 100 रुपया चरणों में प्रणाम। तमाम साथी लोगों के कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का कामना हो। बात जहां लगाएंगे त्रिभुवन भाई वहां लग जाएंगे। दिल तक है, दिल से बाहर भी। एक लाइन और बोलो। क्यों किसी को के बदले सच्चाई यही मैं बता दे रहा हूं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, भाई भी रिपीट किए, मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि हम दोनों भाई बहुत बचपना से गा रहे हैं और इसी तरह से बोल के जहां लहने लायक होता है मीठा लहान भी हो जाता है। बिरहा की परिपाटी भी इतना ना हो तो मजा भी नहीं आएगा। और बिरहा काटना पीछे वाले भाई लोग हल्ला नहीं करेंगे, हमारे साथी गार्जियन थोड़ा प्यारे बाबू देख लीजिए। और फाइनली हम लोग बहुत दिन से बिरहा गा रहे हैं। बिरहा में वो टाइम रहे जौनी धारा से चलल जा तो चलल जा, तो जानते हो सब कुछ। अब इन दो चार गो ऐसा लाइन हो बिरहवा में, है ना। एक बार सूर्यनी तो अपन कलम उठल फूले पर बहर लिख देने बिरहवा में नजम में। और चूंकि अब सिद्धांत थोड़ा मैच ना कर, सवाल ये बात का बा, मान लेहला के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे और सैद्धांतिक प्रमाणित होना चाहिए। बिरहा हम लोग बहुत पहले भी नहीं काटे, आज भी मुझे किसी का बिरहा काटने का कोई मन नहीं करता। अरे वाह, मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था और लगाया नहीं था, मैंने पूछा था, क्योंकि हमेशा इलाहाबाद की शैली है, लोग आते हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। किसी चीज का खंडन भी मैं नहीं करता, लेकिन जहां थोड़ा इस साला दिमाग खटकता है ना भाई, हमार कलन कि नकली सीता गई है। फिर वो साला क्वेश्चन बनता कि नकली सीता खटी देता ना लंबी लड़ाई। ना हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम लिखने वाले से पूछ रहे हैं कि नकली सीता के लिए साला इतनी लड़ाई। अच्छा वो नकली रही तो फिर अग्नि परीक्षा फिर हुआ, साला ये सब बात इससे ऊपर निकल जाती है। भाई हम इलाहाबाद में घूमत घूमत और इलाहाबाद का लेडीसन से गावत नहीं, पहले लेडा लगौले वो दोनों लेडा आमने सामने। इलाहाबाद में हवेली बता रहे, बिरहा तो होता रहेगा 2-4-5 मिनट। हम लोग पहले, हमको लगता है इलाहाबाद में पहली मुलाकात हमारा और त्रिभुवन भाई का है। इसके बाद बहुत ज्यादा हम सुधई भाई से, तो हम इलाहाबादी शैली धीरे धीरे बतिया लेते भाई, थोड़ा बहुत गवा हवा है ना, है ना। ये कैसे छापन है, तमऊ छापन है। आयन गयन खायन पियन सोयन उलरन, है ना, अनई मनई बिसर जात है। तो ये देखिए, आर्टिस्ट का मतलब होता है आप जहां जाओ वहां ढलो। खैर यही से त्रिभुवन भैया, यही बदले हमें नहीं समझ में आया सारा इसमें वो ओरिजिनल हक, हम सब ओरिजिनल के चक्कर में तो नहीं दूर हो गए, नहीं कि ओरिजिनलिटी पे रहते। कोई नहीं, बहुत अच्छा भी रहा। चलिए वो बात की बात है, बहुत बढ़िया बीरस के बाद एक लाइन और। वो गरीबी निकलना के बाद बहुत निकल जाए सर, हम तो धाए निकाल, हम तो ऐसा जगह पर निकाल देंगे कि ईमानदारी, लेकिन उसमें दोष आपका भी नहीं, दोष दीवाना का भी नहीं, दोष लिखने वाले का कुछ कुछ है। या समझ गए, है ना। बात राइट है, वही खैर इधर आते हैं। बिरहा की बात से, बिरहा से हम दोनों भाई आनंद।
क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ इस विरह के माध्यम से और इस गीत के माध्यम से कोई जरूरी नहीं सब कोई देश में नाम करेगा, कोई जरूरी नहीं हर लोग प्रदेश स्तर पे नाम करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हर लोग प्रखंड स्तर जिला स्तर पे नाम करेंगे। अरे वाह वाह वाह। लेकिन साहब मानव रूप में जन्म लिए हो अपना, तो इतना जरूर कर जाना, इतना जरूर कर जाना कि जिस मिट्टी में जन्मे हो, जिस गांव में आपकी पैदाइश हुई है, मरो तो लोग आदर से मिट्टी देने निकल पड़े, नहीं मरला के बाद ही न कहा कि छिनरा रहल, पाप करे या संगम में नहा नहा धोवे। जोर से बोला है ना, ऐसे है कि पाप करेंगे और संगम लगने वाला है। अब पाप कहने से गंगा जी पाप धो दिए, बिरहो, अरे बिरहो में तहिए तो बतिया समझ तो गई, तब वो लोग समझत हो ना जो समझावत थे। ऐसा ना हो हम आप कुछ ऐसा कर जाए कि पशु भी जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साले मर जाते हैं। इंसान इन 84 लाख जोनियों में सबसे चेतनशील प्राणी है। हम कुछ ऐसा कर गुजरे, कोई गारंटी नहीं प्रदेश स्तर पे नाम हो, अरे बाबा देश स्तर पे नाम हो, लेकिन इतना जरूर कर जाए साहब, मरते टाइम लोग इज्जत से नाम ले कि नहीं अध्यक्ष प्यारेलाल सोनकर थे, संतोष मौर्य थे, कमेटी अच्छा चलाते थे, हर साल बढ़िया बढ़िया कलाकार लिया हुआ, बढ़िया गवाओ, बढ़िया महफिल लगे, ऐसा कुछ कर गुजरिए। सबके लिए, केवल इंडिविजुअल हम पदाधिकारियों के लिए नहीं बोल रहे। एक लाइन और, अभी तेज करो बाबू, तेज करो। कहने वाले भी मिलेंगे। आज संविधान बचाने की बात हो रही है साहब, कुछ दिन पहले संविधान बचाने वाले भी संविधान के दुश्मन हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप सत्य करते हो तो आज नहीं तो कल
त्रिभुवन भैया सत्य को सत्य ही कहा जाए। दुनिया की कोई हस्ती सत्य को मिटा नहीं सकती, क्योंकि कहा गया है सत्य में जयते, सत्य परेशान होता है पराजित। आज संविधान से नफरत करने वाले भी लेकर के संविधान की प्रतियां दिखा रहे हैं। ये होता है सच्चाई का पावर। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, था मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा और कहा, हमें पढ़े लिखे लोगों ने, पढ़े लिखे लोग ही हमारे भारत की दुर्दशा के मेन कारण हैं। पढ़े लिखे लोगों को अब भी जागना होगा, जागरूक होना होगा। इसलिए ये लाइन सबके ऊपर लागू होती है। आप लोगन का ज्यादा कीमती टाइम धुन तरज में हम जया न करब, चूंकि धुन तरज हम बहुत गाय लेते, एगो या दूगो ऐसे ज्यादा धुन तरज गौले के हमारी हिम्मत ना हो। ऐसे कि जवन कुछ कहे के बाद तो हम बिरहा से कही लगे। बहुत अच्छा लगा। और त्रिभुवन भैया ये सब लोग बिरहा प्रेमी हैं, और मैं हमेशा बिरहा के माध्यम से ही मैसेज देना चाहता हूँ। आपका भी बिरहा बहुत प्यारा लगा, बिरहा का भावार्थ बहुत प्यारा लगा, और ऐसा ही बिरहा होना चाहिए समाज के लिए। हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ कभी किसी ने जाति और धर्म की बात एका दुका अपवाद लोग होते हैं समाज में। ये बिरहा के सुनैया लोग हो, एक बार इतना धैर्य बनौले खातिर दोनों भाई के टाइम में यही टाइम कर भूमिका बोले से पहले, तो एक बार अपने नाम पे आप लोग ताली बजा लेंगे। इतना धैर्य से आप लोग बैठे हैं, तनी अपना नाम पर हाथ उठा के ताली बजे, तनी हाथ उठा के ताली बजा लो अपना नाम पर। आई इहे प्यार चाहिए, और इहे प्यार हम बिरहा में बतावे जाते। यहाँ धर्मधारी बैठे हैं, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में केवल 2 धर्म है। मानने वाले कितना हूं मान ले, कसौटी पे कस के मैं बताऊंगा और इसे साबित करूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, इसी महफिल में मैं साबित करूंगा कि देश में 2 धर्म है। एक धर्म वह है जो हम मां के तन से पैदा होते हैं, प्राकृतिक ने हमें बख्शा है इंसानियत, मानवता, और एक धर्म वह है जो इन इंसानों ने बनाया है। 2 ही धर्म है दुनिया में, 2 के अलावा कुछ है वो नहीं। यही में कई लोगों का सवाल हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म वो कहां जाए, तो अब इहे क्लियर करे जाता नहीं कि 2 ही को धर्म है। इसे भूमिका में भाव है, दुनिया का प्रथम धर्म, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आओ तो भाई धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई,
धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई। प्यारे बाबू, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, थोड़ी सी मेरी भावनाओं को आज समझ लीजिए। और रियली मैं बता दे रहा हूं कि आपने रोने के लिए कहा है, हमारे उद्घोषक महोदय बोले कि वैसा कांड हो कि लोग रो दे, तो रुलाने की तो बात बहुत आम है, लेकिन ऐसा कांड हो कि यह सौहार्द और यह सद्भावना, यह भाईचारा बना रहे, हम वही करके जाएंगे जो पिछले साल करके गए थे। मैंने कहा जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का दोगे साबुत सच्चाई। जो कहते हैं कि मेरा धर्म प्रथम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को टारगेट ही नहीं करता, उनसे मेरा सवाल है कि आप कहते हो कि मेरा धर्म दुनिया का सबसे प्रथम धर्म है। ओम प्रकाश दीवाना की कलम करती है कि जब आप ही प्रथम थे, आप ही अच्छे थे, तो बाकी धर्मों की जरूरत क्यों पड़ी। जब आप इतना बेहतर थे, इतना बेहतरीन देश को विदेश को चलाते थे, तो बाकी धर्मों की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन का आंसर भी मेरे गीत में है, मैं किसी पे क्वेश्चन का आंसर नहीं रखता, सवाल का जवाब है। धर्म धंधा के खातिर बनाए गए, माना विरोधी हुआ धर्म से, धर्म को त्याग कर देखो सब एक है, होती पहचान मानो कि निज कर्म से। नोटिस करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है भारत पाकिस्तान सऊदीया में मिल जाए, लेकिन इंसान पूरे संसार में मिलते हैं। ये धर्म के लोग हर जगह मिले या न मिले, इंसानियत धर्म के लोग पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। अरे बाबा, हर जगह यह धर्म लागू होता है, बाकी आपका धर्म हर जगह लागू नहीं होता। विराह में पुनः एक नया गजल आप लोगों के लिए आजा। तनिका जिंदा कर दे बाबू। आशी कहता है मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमजा हो के रुखी का सबब क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी।
एल्बम फाइनली वही गवैया कहीं ठोला जे सुर में गावेला। सुर गायकी के लिए बहुत जरूरी है, ताल जरूरी है, रिदम जरूरी है। आदरणीय पूज्य बाबू मंगरू प्रधान जी अड़हतिया 100 रुपया माला दे के सम्मान के पिताजी गार्जियन जी बैठ जाए। आप जैसे लोगों से बिरहा जिंदा है, आप जैसे लोग बैठे हैं तब हम लोग गा रहे हैं। लाइव पे तवज्जो। आप लोगों से ओम प्रकाश हाथ जोड़कर कहता है ऐसा मत करना। कैसा मत करना? आगे जाति धर्म की अरे लगाते हो क्यों, आगे जाति धर्म की लगाते हो क्यों, क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, क्या पता चल रहा है। आप समझिए, इसको पूरा सुनिए, पूरा सुन लीजिए, इसके बाद आप बोल लीजिएगा, ठीक है? अब बीच में यहाँ जाति पार्टी की बात आदमी कर ही नहीं रहा है, डॉक्टर लगा हुआ है ना? बाबूजी सुनिए, ऐसा है कि डॉक्टर वाला हम गाएंगे, बहुत लोग सुन चुके हैं, फिर 4 लोग उठेंगे हमें पसंद नहीं और इसे सुनेंगे। इसमें मैं वही चीज बताऊंगा जो समाज को चाहिए। ये चीज किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। अब आगे जाति धर्म की लगाते हो क्यों, क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर, इस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी, देख लो तेरे अपनों का जलता है घर, चालू हो गई। कैसे मास्टर? आना हम जब मानव होते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, इंसानियत जब मेरे दिल में रहती है तब मानव धर्म का तुम फर्ज जब निभाते हो, बैठकर एक साथ थाली में भी खाते हो। जब हम मानव रहते हैं तो एक साथ भोजन करते हैं, यह मानवता की पहचान है। और मानव हम कब तक रहते हैं? जब तक 5 साल से छोटे रहते हैं। दूसरे लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं और एक दूसरे के दांत की रोटी खाते हैं, यह भूल जाता है कब एक और काम करते हैं। सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हैं, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हैं, एक दूसरे के घर की आग भी बुझाते हैं। साहब गली के उस पार दूसरी बिरादरी वाले, गली के इस पार दूसरी बिरादरी वाले, रोड के उस पार दूसरे जाति के लोग, रोड के इस पार दूसरे धर्म के लोग। जब हम इंसानियत का पालन करते हैं साहब ना, तो उनके घर में उनके झोपड़ी में आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, और मेरे झोपड़ी में आग लगती है तो वो पानी डालते हैं। मेरा बेटा अगर घायल होता है तो वो ब्लड दे देते हैं, और उनका बेटा
बेटा घायल होता है तो हम ब्लड दे देते हैं। यह धर्म इंसानियत वाली है। लेकिन इसी के अगेंस्ट जब मानव का बनाया यह नफरत, नफरतियों के लिए मुंह पे तमाचा है, जिनको बुरा लगे लग जा, ये मानव के लिए केवल है, जातिवादी और धर्मवादियों के लिए नहीं है। मानवतावादी जो होंगे उनको जरूर ये मेरी बात पसंद आएगी। दूसरी लाइन सुनिए, धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, जान बचाने वाले जान को मचलते हैं। धर्म और जात की आग लगती है साहब, जिसके घर में हम पानी डालते हैं उसी के घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं। इसी से बच जाना। तीसरी लाइन है, मैं क्यों कह रहा हूं, प्रांत गुजरात को धरा शहर की हकीकत है, धर्म ने लाया दो परिवार पे मुसीबत है। मनोज यादव की मजीद से मिटाई थी, जूही साहिबा से हो गई सगाई थी। दोनों के दोस्ती का मिसाल लोग देते थे, प्यार भारी है मजहब पे मान लेते। गुजरात प्रदेश का गोधरा शहर का एक ही मोहल्ला का रहे वाला दूगो मित्र, एक का नाम मनोज यादव और दूसरा का नाम टकरा था मजीद। एक का नाम मनोज, एक का नाम मजीद, दोनों में मित्रता थी। दोनों एक दांत की रोटी खाते थे। बगल वाले यही कहते थे, काश यही तरह पूरा भारत का लोग दोस्ती में बदल लेता पर रिश्ता। सब सही चल रहा था, दोनों जवान बड़े हुए। 20 साल का उम्र में माई बाबू शादी कर दिलन, और शादी भइला के बाद दोनों को खूब सुंदर सुंदर हीरोइन माती दुल्हन मिली। मनोज का दुल्हन का नाम जूही और मजीद का दुल्हन का नाम साहिबा। जब दोनों को दुल्हन अली सन तो दोनों अपन कारखाना में रात दिन ड्यूटी में लग गए। नई नई मेहरारू हो, नई नई कारखाना हो तो आदमी बड़ा मन से ड्यूटी करे। ड्यूटिया हो तो प्रोडक्ट उत्पादन न होके, फार्म भरो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तोरा सही नमा बिना मलिए न निकले। 4 साल बीत गया। दुनिया का सबसे बड़ा दुख, आपकी शादी हो गई त्रिभुवन भैया और आपके बच्चे ना हो, तब जमाने वाले से पूछ ले। लोग बतियावे ना, अरे यार लगत है कि करमौगी नैहरवे से गड़बड़ रहे, या तो लगत है कि सही ठीक ठाक ना हो। यही चल रहा था। 4 साल के बाद, शादी के 4 साल के बाद मनोज की बीवी जूही प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट हो जाती है, सब कुछ सही चल रहा था। 9 महीना बीता है, और 9 महीना के बाद जब प्रसव पीड़ा उठल तब वही प्रेगनेंसी का कभी जी एक लाइन गीत लगाओ था, पीरियड वाली मास्टर हमारे गावल गीत बाबा। ये गीत गौले नहीं कि अरे प्यार में हम तो हराला काका ना कैली हो, गाँव जवार के ताना सुनली घरे भी नहीं हो, कि देख अखिया रात भर जागल हो, सब कहे तो गम ना रहे, सब कहे तो गम ना रहे, तू ही कहे कि पागल हो। त्रिभुवन भैया संगम नहवा के फिर त्रिभुवन भाई को कोई धोखा दे और कहे पागल हुआ, दीवाना के कोई धोखा आदमी के कूल कहत नीक बा, लेकिन तू कहत हो तो ठीक ना लगत है। हम समझत है तू कहां पौड़ के बात करत है। यही ले बोले चलवा ह तनी हिसाब से। खैर ई मौत पति में बिरहा करान छो। 4 साल बाद धीरे धीरे बीतल शादी के, पोता पोती खातिर मनवा पैसे दादी के। 4 साल के बाद दादा दादी तबाह होने लगा था, हमारा लड़का बाप ना बनी। बोले अरे जमल पत्थर पर दूध खुशी मिलल बा, अरे जूही मनोज के मिलनवा से, जूही मनोज के मिलनवा से, फुलावा गरा भावा में जूही मनोज के,
जूही और मनोज का प्यार बढ़ा, गर्भ 9 महीना का भइल। जब प्रसव पीड़ा उठा है, मनोज यादव अपनी दुल्हन जूही को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। साहब इस सबका घर का दर्द बा, एडमिट कराया है। एडमिट के दौरान डॉक्टर बोला जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। डॉक्टर होंगे बुरा नहीं मानेंगे, आज की जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि 90% डॉक्टर हो गए वाला लूटे वाला, 10% बढ़िया इलाज करत रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में जूही है। ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट क्या निकला है मास्टर? अरे बच्चा मरल भइल घर भरी ललबा, अरे ही ललबा जूही मनोज के मिलनवा से, जूही मनोज के मिलनवा से फुलवा गरा भवन में खिलल बा, जूही मनोज के। 4 साल का जेकरा घरे बच्चा जन्म ले, 4 साल के बाद बेटा होखे, बेटवा गर्भ में इला के बाद मर जा। साहब हम लोग घटना गाते हैं, अपने घर का दर्द नहीं होता है, लेकिन बड़ी भाव विभोर होकर के गाते हैं, उसमें एंट्री मार के गाते हैं। कहना आसान है, सुनना आसान है, ओम प्रकाश दीवाना का गाना आसान है, लेकिन जिसके घर में ऐसी विपत्ति पड़ जा सहना आसान नहीं है। औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। बड़ा हुआ बच्चा पा करके मनोज रोवे, जूही रोवे, मनोज का दोस्त मजीद साइबा रोवे, पूरा परिवार रोत बा। लेकिन दुख त्रिभुवन भैया धीरे धीरे छट जाए, धीरे धीरे समय बीता। 3 साल का दिन गुजरा। 3 साल के बाद अचानक दोनों दोस्त की दुल्हन 1 महीना में गर्भवती हो गई। टाइम से डाउनलोड के लिए हो, दोनों दोस्तों की बीवियां 1 महीने में गर्भवती हुई। और जब 1 महीना में गर्भवती भइली तो अबरी बार प्रथम प्रसव पीड़ा 9 महीना के बाद मजीद की दुल्हन साहिबा को उठा। और जब साहिबा को उठा, संजोग से मनोज यादव घर पे नहीं था। दोस्तों मजीद अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर के हॉस्पिटलाइज कराता है। दोस्त मनोज आता है घर पे, पता चला मजीद भाई अपनी बीवी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बेसिक फोन पे फोन लगाता है, फोन पे बात हो रही है। फोनवा पर जब बतिया होता है बाबू, फोनवा वाली बतिया हम बताओ थे, आखिर मजीद कहे तरज बदल गई। कितिया बचन जा कमाए कलकतिया राजा, भाई पवन सिंह वाले गीत बा। अरे जनी जा कमाए कलकतिया राजा, मारली सवतिया मतिया राजा।
बड़े भैया मुन्ना भास्कर जी प्रधान कलानी साहबगंज चकिया से 500 रुपया चरणों में प्रणाम। तमाम आवाम को कोट कोट सन्मान। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, जय संविधान। यह बतिया रहा है मनोज यह बोला था फोनवा पर। एक और मजीद का बात सुना था तो एक और साहिबा का दर्द उठ गया। तब कभी जी लिखा दर्द, अरे जूही के दर्द कबले उठल, भर्ती कराई दिहल कोई हॉस्पिटल, भर्ती कराई दिहल। कहीं हॉस्पिटल में दोनों को दुल्हनिया एडमिट हो गई। ये बने हमार जरूरत पड़ी मजीद साथ दे दिया और मजीद का जरूरत पड़ी हम साथ दे दें। तो डबल जुड़ा वाला लनवा ए बाबू भाई मजीद के तजूही के बिगड़ल हालतिया भाई। विरहा प्रेमियों, विरहा की बात फंस रही है, ध्यान से सुनेंगे। जुड़वा बेटा किसको पैदा हुए? मजीद को। और जूही को फिर बच्चा पैदा होने वाली कंडीशन में डॉक्टर बोला जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जब एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो दोबारा भी बच्चा ऑपरेशन करके ही जन्म देना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर में जूही है। ऑपरेशन थिएटर का रिजल्ट क्या है? बेटा हो रहा है कि बेटी हो रही है? यही सस्पेंस है। भाव बदल गया। विरहा प्रेमियों जरा ध्यान से सुनेंगे। बेटवा होई कि बिटिया होई कि का होई? यह सस्पेंस है। भइल जब जूही के परेशानवा होना कि पैदा भइल फेरू मारल लालनवा हो। ए बाबू रहली ना होश में हुमाया नवा हो ना कि झर झर बरसे मनोज के नाया नवा हो। जूही को दोबारा मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मनोज रो रहा है। क्यों रो रहा था जरा समझेंगे। अहे जे होश में अरे मोरी जाना नावा हो ना कि मरल लाल जाने रुकी धारा काना हो। मनोज यह सोच सोच के रो रहा था कि यदि मेरी बीबी जूही बेहोशी की हालत से बाहर आती है, उसे पता चलता है कि मेरा दोबारा बच्चा बेटा के रूप में जन्म लिया था लेकिन मर गया, वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। अगर बाई द वे सदमा बर्दाश्त करके जीवित भी रह गई तो डॉक्टरी शब्दों के मुताबिक, डॉक्टरों के कहने के मुताबिक मैं दोबारा बाप नहीं बन सकता। चूंकि दोबारा ऑपरेशन करने के बाद जच्चा बच्चा दोनों को खतरा होता है। जच्चा चाहूंगा तो बच्चा नहीं, बच्चा चाहूंगा तो जच्चा नहीं। हो सकता है दोनों की मौत हो जाए। और यदि मैं बच्चा नहीं चाहता हूं तो जिंदगी भर दुनिया में बांझ हो। यही सोच सोच करके मनोज रो रहा था। बगल में मजीद जब उसे खबर चला कि मनोज का दूसरा बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है, आया है हॉस्पिटल के पास, तब देखा था कि हमारा दोस्त रो था। मनोज से मजीद बोला, पगला काहे रो रहा है रे? काहे रो रहा है? मैं हूं ना। खलास हाँ दोस्त, तेरा जैसा दोस्त कहाँ है दुनिया में? तू बहुत अच्छा दोस्त है,
लेकिन तेरे रहने से क्या होता है? तू दोस्त है, मेरा बेटा नहीं। मेरा बेटा मरा है, दोस्त नहीं। कलश अरे पगला, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा नहीं बन सकता। लेकिन ए मनोज, थोड़ा दिल से सोच करके देख, मैं तुझे बेटा दे तो सकता हूं। कलश क्या बोला? कलश सुन, हमारी बात तो सुन ले जरा। अरे बोला मजीद पे ही छानावा होना एगो, अरे ले लो मनोज मुरसू मनोज कहाँ पागल हो गए हो? हमारी तुम्हारी दोस्ती अच्छी है, एक साथ हम खा लेते हैं, लेकिन ध्यान रख, तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, तेरा बेटा मैं नहीं ले सकता। मजीद कहा रे पगला, ये क्या बोल रहा है रे? ये क्या बोल रहा है? सुन, अब मजीद अपने दोस्ती का ढोस दिखा रहा है और दोस्ती का वास्ता दे करके एक बात कह रहा है। विरहा प्रेमियों ध्यान से सुनिएगा, तेरी लगे इस सामाजिक भाव पे और दो दोस्तों के भाव पे आप दल सिंगार बाबूजी, पूर्व प्रबंधक बड़ौदा यूपी बैंक, आपके द्वारा 500 रुपया चरणों में प्रणाम। आए हुए तमाम आवाम को कोट कोट सनमन, आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार के मांगबा। इतना प्यार से बैठला खातिर रउआ लोगन के प्रणाम। आवत बाबू मजीद कहा, दोस्ती में लागी दागी मितऊ, हिंदू मुस्लिम वाली मत लगावा यागी। मजीद बोला, मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूं। बैंड थोड़ी बजवाना है रे, ले 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 ले, रो रो के क्या करेगा? अब तू बाप भी नहीं बन सकता। और दुनिया के लोग जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं, ये तो मेरा बेटा है, तुम्हारे दोस्त का बच्चा है, ले ले। मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूं। जुबा बंद रखना तो मैं भी रखूंगा, हुआ तेरा बेटा चलो मानता हूं। आज नहीं तो कल किसी का बेटा गोद लेगा, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, ले ले। कलश अरे यार, कहा कि हाँ सुन, तुम्हें वचन दे रहा है तुम्हारा मुसलमान दोस्त, मर जाऊंगा लेकिन कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरा बेटा है। तू भी जुबान बंद रख लेना, दुनिया वाले नहीं जानेंगे कि तूने मेरा बेटा लिया है। और ये काम तब तक हो जाना चाहिए जब तक जब तक जूही भाभी होश में नहीं आती है। शायद वो कबूल न करे, चूंकि औरतों का फंडा अलग होता है। कल हमारी औरत के कदले तोर औरत जूही के कह दे साहिबा, लोग कहलो कि मेहरारून का पेट में बात ना पचला। साचो बात बका, मेहरारून का पेट में बात ना पचला ना, सब लोग कहता हाँ जे हाँ कहता, वो लोग से कहते नहीं कि तनी जाके अपना मेहरारू ले ओकरा नैहर के बात पूछो तलो ना बताई ना। कदो केतनो कर नहीं ऐसा, अन्यथा नहीं जाएंगे। केतनो खिया पिया देवर औरतन से नैहर का शिकायत ना हो। हमार यह कहने का मतलब बहुत, हम जब भी बोलते हैं सामाजिक दायरे में ही बोलते हैं, इंटरनल मैटर में ना जानो, पर्दे में रहा। केतनो तू खिया पिया देव, केतनो गहना ला देव, अरे हम नैहर रही ना तो हमार माई बाबू गहना से को छुछियो ना बनाओ। भाई बिरहा का बात सुना, कलश साहिबा को मनाना मेरा काम है। साहिबा की बात कर रहे हो, देखिए भाई, बीवी नैहर की बात बताए ना बताए, लेकिन शादी हो जाए तो आपकी बात माने, ऐसी बीवी होनी चाहिए। साहिबा को मनाना मेरा काम है। जूही को छोटी बहन मानती है, लेकर मरा यार तेरा लन, अभी तक वो पागल नहीं जानती है। जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, दान बेटा का करना खुशी लाएगी। है भरोसा अटल मेरा विश्वास है, साहिबा बात मेरी न ठुकराएगी, साहिबा बात मेरी न ठुकराएगी। मेरी बीवी मेरी बात मानेगी और बेटा ले ले। आदान प्रदान हो गए, बच्चे आइए, बच्चे बांट दिए गए। माई का गर्भ एक ही, बाबू का खून एक ही, बचवा बटाए गए। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलल,
बरही हमान में बरही मनेला, बरही के दिन सोहर गवा था। और जब सोहर गवा था तो ओहिजा का माहौल का है। अब बाबू तरज बदल गए। तनिका बढ़िले बहो कितना दुनिया नकल करी हो, हम रोज कुछ न कुछ नया निकल ले रही। अगर हो जाए तो चौचक ना हो, ओकरा में कुछ न कुछ फॉल्ट रही। मास्टर करे बेला ललस सबे गार्जियन बेटा आजकल शादी दहेज वाली हो गई। नौकरी लग जाता अनुकंपा पर, संजोगे से कोनो गोर लड़की का मर्द गोर मिले, नहीं तो गोरकी के करियवा, करियवा के गोरकी मिले। नौकरी वाला में और ऐसा जुगाड़ लगता है ना। पता चलल कि स्कूल अंग सही बात, लड़का एकदम तवा का पेन मातिन करिया बा। अरे वाह वाह। लड़की अमरपाली दुबे मातिन बा। लड़की कौन बने वो हाल में वायरल चला कली खेसारी का काजल रखवानी। आपको आएगी नहीं बाबू? अच्छा दे ली आपको नमस्कारिया ले ली। साड़ा डी जहां बिहार हमारा और सरोज त्यागी का। अच्छा 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 सर, अच्छा चरणों में प्रणाम तमाम साथी के कोट कोट सन्मान आए हुए तमाम आवाम के कोट कोट सन्मान। ध्यान से सुनेंगे। यही जी का अगर जोड़ नहीं लगल तो ठीक बा, जोड़ लगल तब वो ठीक बा। लेकिन अक्सर नौकरी वाले से लड़की ठगाई जानी। कूलम ठीक बा, गोरो बा तो पता चली कि एगो आंख बैठा बा। बतावत हुआ कि आंख मारत हुआ? अरे नहीं यार क्या बात। अब तनिका त्रिभुवन भैया जाकर तो उनके आंखों मरती भाई भाई है ना। और आंख प्राइवेट में मारा जाता है, जनरली नहीं। अच्छा सब कुछ ठीक बा, गोड़ो ठीक बा, हाथों ठीक बा, आंखों ठीक बा, लेकिन फिर भी पता चली कि लड़की चलती है नहीं लड़का चलते से नहीं हम कोई ऐसा नहीं पालक ऐसा कोई के नहीं करती सामाजिक बात। अब वो लड़की के संजोग से जोड़ी लगे गावत ही सारे को बात बताई। रुका लो, जातिवाद इतना कूट कूट के भरल बना। बड़ी दलित परिवार से वो लड़की एक सलिया पहले उठल रही, राजनीति करके दबा दे समझा लो। ये बात की ये बदे हम कहते नहीं कि ऐसे तनिका वो लोग दूर निकली। वो लड़की को इंसान सुनाई दे रहा है। करिश्मा कक्कर का एक भी गाना, करिश्मा कक्कर नाम है, एक साल में एक भी गाना सुनाई दे रहा है। ऐसे लोग काट देते हैं, आपकी योग्यता को नेस्तनाबूद कर देते हैं। वह लड़की जिसकी गीतों को बड़े बड़े स्टारों ने कॉपी किया पिछले साल, लेकिन इस साल उस लड़की की चर्चा नहीं है। बात धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि बड़ी गरीब परिवार से है। चूंकि हम बिरादरी के जल्दी नाम ले ही नहीं, एक गाना में पात्र है इसलिए मैं बिरादरी की बात कर रहा हूं, वरना बात नहीं कर रहा। अब उस लड़की को दबा दिया गया। वही लड़की का गीत बा करिश्मा कक्कर का, ये वो दलित परिवार का बहुत होनहार बिटिया का गीत था। कवलस हम तारी गई नी हो, अरे सुनार बार पैनी हो, कि अपना रजऊ के प्यार में संवार गई हो। साहब कब कब बड़ा दर्द होला होगा। एगो बात बताओ तो नहीं, हमारा बड़ा गार्जियन बना, हर साल कहीं ना कहीं सुनी ले थो लोग। बात इस लड़की पे आ गई तो मैं भी बता दूं कि दीवाना म्यूजिक ओम प्रकाश दीवाना का एकलौता बिरहा जगत का सबसे बड़ा चैनल है जिसे आप लोगों ने बनाया है, सिर्फ आप लोगों। और ये चैनल क्यों बना, एक दर्द मैं अपना भी बता दे रहा हूं, हमारे गार्जियन जितने सुन लेंगे। 2015 में आपके भाई ओम प्रकाश दीवाना को सभी कंपनियों से काट दिया गया। दर्द है साहब सीने में। अब आप समझ लीजिए कि सभी कंपनियों में गाने से मना कर दिया गया मुझे, और लोगों ने मना करवा दिया। इसके बावजूद मजबूरी में इसी चकिया के हैं सिंह साहब, एसके सिंह, सुरेंद्र सिंह बाबू साहब हैं। भैया इंसानियत बड़ी बात, भैया
वो बाबू साहब उन्होंने कहा दीवाना जी आपको लोग काट रहे हैं, आपको नहीं चाह रहे कि अब बिरहा में आगे बढ़ो। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, आप चैनल बना लीजिए। साहब कोई काट सकता है, लेकिन जिसे पब्लिक दुलार देगी ना उसे दुनिया की कोई ताकत न काट सकता है न कोई हिला सकता है। और आप लोग प्यार दुलार दे करके बिरहा जगत का इकलौता बड़ा चैनल, इकलौता गोल्ड बटन पाने वाला ओम प्रकाश दीवाना है जो अमेरिका से मिला है। सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अमेरिका से ही मिला था। गोल्ड बटन भी अमेरिका ने ही दिया है। और वो कब मिला है? जब आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने, सबने। कुछ चंद लोगों के बिगाड़ने से कुछ नहीं होता। लड़ने का जज्बा होना चाहिए, लड़ने का हौसला होना चाहिए। आओ बड़ी बड़ी काट बा, ये काट के से कटक कटक तब आप लोग के बीच में ही देवरवा खड़ा। आज महीना में 4 गो 5 गो की ट्रेंडिंग में कर रहा था, ये आप लोग करत नहीं, हमारा में कहा था बिरहा भाव। आज शाहपुर आदरणीय लोकनाथ प्रधान जी शाहपुर से इस भाव पे सामाजिक भाव पे कैसे गरीब गुरबों दलितों को दबाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को साहब बहुत बाद में देश रत्न मिला, एजा कुछ लवंडन के तुरंत मिल जाती, समझा लोग। बाबा साहब के मरने के बाद देश रत्न मिला क्योंकि दलित कहे जाते थे। संविधान को सम्मान आज मिल रहा है जब ये समाज जगा है। 500 रुपया चरणों में बढ़ाई। बिरहा का लाइन सुन। अब सोहर गवा था मनोज भाई घरे, मजीद का सोहर गवा था मनोज का। तनी सुनो लोग, हम बतावल का चाहते हैं एकरा में कोनो जाति बिरादरी के लोगन के ठेस पहुंचावली नहीं है ना। अब तो अरे दोनों यार झूमेले परिवार झूमेले। एगो हमारे गार्जियन आए हैं अध्यक्ष जी के बाद, एगो हमारे भैया आए। आपके भावनाओं का मैं कदर करता हूं साहब। कुछ गवैया के आवत तरतिया बर पटिया का बतिया करतन, उ गवैया को कैसे झेला जाला। हम दोनों पार्टी के बात दोनों भाई ना के लिए समाज की बात कर। कुछ गवैया रतिया भर पटिया की बात करत रहन, उ कैसे झेला जाता ना भैया। हम समाज के लिए बोल रहे। भाई भी बहुत बढ़िया बिरहा, ये रहा दूसरा वाला एकदम सामाजिक चीज। हाय सुनो, दोनों दोस्तन में कितना बनाव हो। लइका मजीद का सोहर का बात मनोज का दुनिया के पता नहीं है, खाली 3 लोगन के पता है। बिरहा का होती है आप लोगन के पता कैसे। अरे दोनों यार झूमेले परिवार झूमेले, तो दोनों बबुआ के माई बाबू मान झूमेले। सोरिया के घरे पे मनोज घरे ई खुशी भई मनावा में बजे बाजन दुआरे। हाय हाय रे दोनों माई दुलारे। दोनों बचवा दू जगह एजे बिरहा का मेन मोड़ नहीं है, सीधा कहानी है। एमा ऐसे नहीं कि नौगढ़ वाला मोड़ नहीं मिली, सीधे एजा से मुगल सराय गोधना मोड़ वाला रास्ता है। मोड़ नहीं एजा से जो मेन वहां से मेन जाला तो ई समझा। आखिर सब कुछ ठीक बात, दोनों लड़का दू ओरी तब अब जब कहे जाता नहीं तब समझ लिए लोग बिना समझौले। गावे हिंदू मुसलमान सोहर आए ही जे लागल धर्म के मोहर। कोनो धर्म के गाड़ी देले बनी का भाई, कोनो जाति की गाड़ी देले ही का बिल्कुल नहीं। मेरे खून में नहीं है, मेरे पूर्वजों ने ऐसा नहीं सिखाया है। गावे हिंदू मुसलमान सोहर यही जे लागल धर्म के मोहर। अरे केहू सूरज कही हो खे मगन, केहू चंदा दुलारे। हाय हाय रे दोनों माई दुलारे। एक लड़का का नाम इस्लाम कौम के मुताबिक, मुसलमान के मुताबिक रखा गया चांद, और दूसरे लड़के का नाम रखा गया सूरज। मनोज का बेटवा का नाम सूरज और मजीद के बेटवा का नाम चांद। बांटने वालों ने तो सूरज और चांद को भी बांट दिया। कुछ लोग कहते हैं सूरज हिंदुओं के देवता है, कुछ लोग कहते हैं चांद मुसलमानों के देवता है। साहब क्या सूरज चांद केवल हिंदू मुसलमान के घर में रोशनी देते हैं क्या, कि पूरे दुनिया में रोशनी देते हैं?
अगर एक बार सूरज भगवान कह दे कि हम मुसलमानन घरे न देख तब मुसलमान सांसे लेला बिना मर जी। एक बार चंदा मामा कह दे कि हम हिंदू घरे न जाई। क्या मजाक है भैया, ये क्या चल रहा है? पूर्व मैनेजर दल सिंगार राम सोहरिया दोहराए बने बाबू बिरहा के बात सुन हर बतिये बड़ा दोहरिया वही लायक है। दोहरिया तो बड़ी लंबा हो जाए ना। मेन बतिया सुन ला आप लोग ना, हम जो बतावत चाहती तौना के ले अब बाबूजी के सम्मान है दोहरियावे बने है ना। ले ले भाई एक बार ले ले। गावे हिंदू मुसलमान सोहर बतिया निक लगे। गावे हिंदू मुसलमान सोहर यही जे लागल धर्म के मोहर। अरे गावे हिंदू मुसलमान सोहर यही जे लागल धर्म के मोहर। केहू सूरज कहीं होखे मगन केहू चंदा पुकारे। हाय हाय रे तुम आई दुल्हा रे। चांद का जबकि लइकवा सॉरी माफी चाहता एक लइका मनोज का एक लइका मजीद का। जबकि हमहन आप जानत हैं जब लइकवा हम सन के कर अब यही जैसे कहनिया अब दूसरी दिशा में मोड़ लेला। बड़ी बढ़िया बनावा हम बता दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को जैसा संस्कार देंगे आपका बच्चा वैसा ही बिहेव करेगा। वाह भाईजान जल्दी आप अपने बच्चे को जैसा संस्कार देंगे आपका बच्चा वैसा ही बिहेव करेगा। अगर ये समाज इतना जागरूक बना है तो कहीं ना कहीं हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों बच्चे पलने लगे दो घर में, पलक पलक 20 साल का हो गई। बाबू का दोस्ती 25 साल का, अब बचवन का दोस्ती 20 साल का, टोटल मिला के 45 साल का। 45 साल की दोस्ती में कभी लड़ाई नहीं हुई। अरे बाबा ये बिरहा गाने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई सब बना है तो होगा। लड़ाई का मकसद होना चाहिए। हम दोनों भाई लड़ रहे हैं पॉइंट के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई का मकसद होना चाहिए। बगल में पड़ोसी लड़ रहा है उसका एक पिता अपना पे है तब लड़ रहा है, यह मकसद है। किसी से आप कर्जा लिए हैं कर्जा नहीं दे रहे तब लड़ रहा है। किसी को आप बिना मतलब गाली दे दिए हो तो गाली दे रहा है तब लड़ रहा है। इसका एक मतलब है। लेकिन यहाँ कुछ लड़ाइयां बेमतलब बदली जाती है। मतलब की लड़ाइयों से फर्क नहीं पड़ता। और मतलब की लड़ाइयां चाहे ओम प्रकाश दीवाना समझाए, चाहे त्रिभुवननाथ यादव समझाए, चाहे बिरहा जगत का कोई कलाकार समझाए, चाहे फिल्म वाले समझाए, मतलब की लड़ाइयां लड़ी जाती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप और हम जज गए तो बिना मतलब की लड़ाई हम रोक सकते हैं। बिना मतलब की लड़ाई होती कैसे है सुनेंगे इस बिरहा में। मास्टर तरजिया बदलेंगे। कि जब आग धर्म के लागल हो हिंदू मुस्लिम हुए पागल हो। जब आग लड़ाई कैसे लड़ल हो जब प्रेम जरल यही नहीं करना हमको। ट्रेन जली गोधरा में 27 फरवरी 2002 को। और ट्रेन जली गोधरा में, उस गोधरा में जली हुई ट्रेन को मीडिया वालों ने कह दिया कि मुसलमानों ने ट्रेन जला दिया है। सच क्या है
ये मैं बोलूंगा राजनीतिक मैटर हो जाएगा, राजनीतिक मैटर में नहीं बोलूंगा। मीडिया वालों ने कहा कि मुसलमानों ने ट्रेन चला दिया, मानता हूं, मैं एक बार मान लूं, हालांकि क्या सच है वो अलग है। अगर किसी मुसलमान ने ट्रेन चलाया तो भैया वो दोषी हुआ ना, कि हाँ दोषी हो गए। जानते हैं साहब, जब निजी लड़ाई लड़ते हैं तो भाई भाई की लड़ाई होती है, दो भाई में एक मारा जाता है, एक केस लड़ता है, एक बच जाता है। जाति की लड़ाई लड़ती है साहब ना तो पूरा गांव का गांव खराब हो जाता है। और धर्म की आग लगती है साहब ना तो जानते हैं, ट्रेन जलती है गोधरा में और लड़ते हैं हम यूपी वाले, ट्रेन जलती है दिल्ली में, हम लड़ते हैं बिहार वाले। और जबकि किसी को मेन मुद्दा पता नहीं है, खाली पता क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये पता होता है। ये पता नहीं होता कि साला वो जानी दुश्मन रहल, अपन बचपना का दुश्मनी निकलस कि कौन दुश्मनी निकल। यही नहीं करना है। निजी लड़ाई मैं नहीं रोक सकता, लेकिन आप जगेंगे तो इस लड़ाई से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। यही तो हुआ, कोई लड़ाई नहीं थी, सूरज न्यूज देखा और आग बबूला हो गया। अरे बाबा, निकाला तलवार घर से, पापा से नजर बचा के दोस्तों को इकट्ठा किया, घुस गया मजीद के घर में। भाई साहब बिरहा सेम थोड़ा सा उल्टा है ना, है एक ही पॉइंट। घुस गया मजीद के घर में, साला निकल मजीद, अरे बाबा, देश से मुसलमानों को काट डालूंगा। मजीद आया, सूर्य तो बोला था, सूर्य तो बोला था, अरे आ बेटा बेटा, ये क्या है, पागलपन है, दारू रुपया है? कल दारू पिया हूं, होश में हूं। तुम दुश्मन हो? कल अरे सूरज ये क्या पागलपन, मैं तेरा अंकल हूं ना। कलश कैसा अंकल? कभी था अब नहीं, कभी था अब नहीं। कलश क्यों? कलश तुम मुसलमान है और मुसलमानों से मैं नफरत करता हूं, काट डालूंगा। तवले चांद निकल कलश है, सोच लो सूरज, जब तक से तुम एक काटोगे तब तक से मैं 5 काटूंगा। क्यों? क्योंकि जानते हो हम लोग बचपन से काटना और कटवाना दोनों जानते हैं। अरे बाबा, अभी मजाक के लिए बोल, और सच यह भी है कि साहब हम बचपन से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन करके बचपन से भी मैं बता दूं कि यही चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिंद मला अनोनिया चौहान पंडित राजपूत नहीं बन के आते हैं। सिर्फ मानव होते इसे भी मैं साबित कर दूंगा, यही किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी विराह से मैं साबित करूंगा। कलश काट डालूंगा। मजिदवा तौले कहलस अपनी बेटवा चांद के, नहीं नहीं नहीं, चुप चुप, कौन होता है बोलने वाले? ये मेरे दोस्त का बेटा है, ये मेरे दोस्त का बेटा है, चाहे मुझे काटे चाहे मुझे मारे, अगर तू मेरा बेटा है ना तो तुम्हें तेरी अम्मी जान की कसम ये मार देगा, तब पर भी इसे बोलोगे नहीं। यही बात फंस गई, चूंकि जुबान दिया था, जुबान की कीमत भी रखनी है, नहीं बोलोगे। चांद हाथ पे हाथ रखा रह गया पिता की मर्यादा रखने के लिए। इधर सूरजा करत कहा मजीद के साथ तरज बदल, ए बाबू जाती धार मार के जुनून वानो हो खूनवा छीने नाई खून के नाम पे लड़ने वालों कहते हो कि खुनवा भी एक है, साला खुनवा के नहीं छीना था। ये इतना ओकरा नशा हो गया जाति धर्म के, खुनवा का अंश नहीं खींचत था। कैलाश का कि अरे मारे अपना पापा के लाला नारायण हो खुनवा छीने नाई बाप मजीद को अधमरा कर दिया, धरती पे पड़ा है, चढ़ गया सीने पे, खींच लिया तलवार और तलवरिया तान के जब ही गर्दनिया काटे चलस तौले माई साहिबा से बर्दाश्त नहीं होता। चूंकि माई साहिबा भी वचन दिए ना कि मैं भी कभी बोलूंगी नहीं, अब बर्दाश्त ना करती है कि ई मरीज है तो बचन का ऐसन का तैसन कहल कि हाल देखी राज खोला
तेरे बेटे चांद की कसम मत बोलना, जो कैदी इसके आगे कुछ मत कहना। बस क्या था, बचनिया बचावे खातिर कसमों में बन के पगली साहिबा भी टुकुर टुकुर ताके लगल रोवत थी। झरझर आंख से आंसू बरसत तब ले सूरज किया क्या, धवल काटी विहलस सूरज गरा दानो हो खुनवा छीने नाही खून। काट दिया सूरज, अपने बाप की गर्दन को काट दिया, बढ़ा है अपनी मां की तरफ। बोल बोल साहिबा बोल, तू कुछ कह रही थी। और ये साला मजीद, ये मजीद अपना मुसलमानी रंग दिखा दिया, जाते जाते तुम्हें कसम दे दिया तो कुछ कह नहीं पाई। बोल क्या कह रहा था, मुझे बता वरना इतनी बोटी बोटी काटूंगा, इतनी बोटी बोटी काटूंगा ना कि तू तेरा बेटा अपनी बोटियों को उस बोटी को गिन नहीं पाओगे। माई मने मने बुदबुदा थे केरे पगला, जब तो ई पता चली हमारी मरला के बाद कि हम तोर माई है तो कोई बोटिया तू गिनते भी कम मसीहा तू गिन ले। करस तू कुछ बोल दे, करस नहीं कुछ नहीं बोले, मार दे। धमकी दे रहा है मुझे मारने की, काटने की धमकी दे रहा है, मेरे सवार को काट दिया। सुन मेरी बात, रोवत थी माई और माई रो के अपना बचवा से कभी रहा का आखिरी तर्ज लगा। पूज्य बाबू प्यारेलाल सोनकर जी समिति के अध्यक्ष महोदय, गार्जियन जी के द्वारा 250 रुपए इस भाव पे चरणों में प्रणाम। तमाम साथी लोगों के कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति से द्वार का बराबर। माई कहे चाहे मरबा चाहे जारबा, धमकी दे रहा है, धमकी उसमें नहीं डरती। अब बचा क्या है, चाहे मरबा चाहे जरबा खुली नाजुबा, एलाल सोहर के जब मरिए नु दिहाला त हमरो लेला जान। अब बचले कब जेकर शोहर मारली ना वो जी के का करी। कलश जब तक से तू बताएगी नहीं तब तक से मैं मारूंगा नहीं, तड़पाऊंगा। कहती है नहीं मनबे, पहले सुन ले। माई कहे खून बटे कही एक ही करम्बा, अरे खाली शोहर के जब मरिए नदी हला। बचा क्या है, काट दे साहब। त्रिभुवन भी अपने लिखे हुए गीत है, एक लाइन में दो अर्थ मैंने मारा है, निजी भी और सार्वजनिक भी। कह गई निजी, समझ गया सार्वजनिक। क्योंकि दुनिया में लोग कहला सबको एक ही माई के जन्म बा, एक ही तन से जन्म बा, खुनवा एक ही बा। कहत या निजी समझ गए सार्वजनिक।
समझ नहीं पाया माँ की बात को। और जब नहीं माँ की बात को समझ पाया, अब क्या था, माँ के सीने पे सवार, मार करके अधमरा कर दिया। अब सीने पे सवार है, बस गर्दन काटने की तैयारी चल रही है। केहू तेरे चांद अब नजरिया छुपा के, चूंकि कुछ कर भी नहीं सकता ना, बाबू के वचन में बंधा हुआ है, ओइजा से भागल। अब मनोज के घरे पहुंच गई, जाके मनोज का पैरवा पकड़स, अंकल ए अंकल, आज पता नहीं सूरज भैया को क्या हो गया, पागल हो गए, चलिए ना अब्बू को काट दिए और अम्मी की गर्दन काटने जा रहे हैं, चल के किसी तरह मेरी अम्मी को बचा लीजिए। मनोज का जमीन तले, पैर तले जमीन खिसक गई। थोड़ा सा सुनो, पैर तले जमीन खिसक गई। अरे मेरा सूरज ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, भागल भाग गई। पगली जूही देख देख रोत हियो, और तब तक से खींच लिया तलवार सूरज, और सूरज जो ही काटे चलत तोले बाबू मनोज पकड़ लिया, पकड़ के तलवरिया हथवा पर सूरज का वार रोक लेलन, दुई तमाचा मरलन, तलवार खींच के फेंकलन। कहला पागल हो गया सूरज, कलश पागल हो नहीं गया हूं, कभी से पागल हूं। कहा पता है तू किसके सीने पे सवार है? कहला सूरज खूब जानता हूं, मुसलमान के सीने पे सवार हूं, और मुसलमान देश का दुश्मन है, मैं इसे काट डालूंगा। इतना बतिया सुन ले, फिर दुई तमाचा जमावला, कला चले हट, तो के हिंदू मुस्लिम के सिखा दे रहे। इतना कहत कहत वो बचवा के माई जूही पकड़ ले हिया, तब तक से कटल की मजीद का मुड़िया पर नजर पड़ल हो भैया। मनोज जा करके गोद में उठा लिया। देखिए दो दोस्त दोस्ती को अदा कैसे कर रहे हैं। एक दोस्त जुबान बंद करके दोस्ती अदा कर दिया, तो दूसरा दोस्त जुबान खोल करके दोस्ती अदा कर रहा है। दोनों दोस्तों के जुबानों में फर्क क्या है कि एक ने ये नहीं जमाने को जानने दिया कि ये मेरा बेटा है, लेकिन दूसरे ने जब मुसीबत आई तो उसे लगा कि अब बता देना चाहिए। एक ने जुबान बंद करके दोस्ती अदा कर दिया, और दूसरा जुबान खोला है। कहा जुबान खोला, पट लग। हमारे मिताऊ हो, अरे जुबनिया हमारे मिताऊ हो, आवाज खातिर दिहल कुर्बनिया हमारे मिताऊ हो। कि ये सवाल करना चाहिए जमाने वालों से, तो सवाल कर लीजिएगा, न लगे तो कोई जरूरी नहीं, जबरी नहीं, लग जाता। पूछ रहा है मनोज, के बनावल धर्म धरा पर, के बनावल जात हो, यही जात पात में फंस के लोगवा कर ले उत्पात हो। कहता दे के गईला, अरे आपन खून निसनिया हमारे मिताऊ हो, आया जूहे कटलस तोहरो घर, दुनिया हमारे मिताऊ हो। यही कह कह करके गोद में मूड़ी रख करके मनोज रो रहा था। विरहा प्रेमियों 5 मिनट और विरहा ध्यान से सुनेंगे। हम घमंड नहीं करते, दवा नहीं करते कि मैं जो गा रहा हूं लोगों को पसंद नहीं आएगा ही, लेकिन आप लोग बैठ करके इस बात पे मोहर लगा देते हैं, शांति बना करके इस बात पे मोहर लगा देते हैं कि आप लोगों को शायद मेरा गाया हुआ विरहा पसंद आ जाता है। भैया चाहे हम गाए हों, चाहे भाई त्रिभुवन जी गाए हों, चूंकि मोहर आप ही लोग लगाते हैं। हम थोड़ी कह सकते हैं कि हम बहुत बढ़िया विरहा गाते हैं, भाई भी नहीं कर सकते। यही कहते हैं कि हम लोग मेहनत करेंगे, शायद आप लोगों को पसंद है। और बैठ करके शांति से सुन करके आप लोग मोहर लगा देते हैं। 5 मिनट और शांति का दान देंगे आप,
और सुनेंगे मैं कुछ क्लियर करने जा रहा हूं। जानते हैं यही कह रहा था तब तक से सूरज रोने लगा। ये बार बार मनोज हमारे पापा मजीद को मेरा अब्बू बता रहे, मतलब क्या है, ये है क्या? साहब को बात पता है, पहले हम जाति क्लियर कर दे बनी, धर्मों क्लियर कर दे बनी, एगो और चीज क्लियर करे जाते नहीं। क्लियर ये बात कभी कभार हमारे गांव समाज में ये भी कोई अपने पे नहीं लेगा। गांव समाज में किसी की घर की बात हो सकती है तो कोई अपने दिल पे नहीं लेगा। देखते हैं कि आजकल लड़के अफेयर में हो जाते हैं, त्रिभुवन में बच्चे हैं और अफेयर में हो जाते हैं। पहले बार आदमी कोई के अफेयर में हो जाता है, आदमी का फलानिया फलाना का रखनी भी है, बड़ा बहुत लगे। अब एक के बड़ा प्यारा शब्द लोग बना दे, फलाना फलानिया लिव इन रिलेशन में बनो कमाओ कुल है ना, फ्लैट लिया गया खैर कोई, उसी में लोग गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ होने का मतलब जो लोग जानकार होते हैं डीएनसी करवा लेते हैं या दवा ववा खिला करके सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चे अनजान में नासमझी में गलत कर जाते हैं, डीएनसी नहीं हो पाता है, बच्चा ठहर जाता है। किसी के घर की बात हो सकती है, कोई अपने पे नहीं लेगा। और जब बच्चे को जन्म देना होता है तो कुछ निर्दयी लोग मार देते हैं और कुछ दयालु लोग या तो झाड़ी में फेंक देंगे या कूड़ेदान में फेंक देंगे, कोई पा लेता है। मेरा यह कहना क्यों है, एक पॉइंट नोटिस करेंगे, क्या जिसका अंश था उसके जाति का पता है क्या? उस बच्चे पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। क्या जिस तन से जन्म लिया था उस माँ के जाति का पता है क्या कि किस जाति की थी, किस धर्म की थी? नहीं पता है ना। और साहब जो उठाता है ना, तो मैं बता दूं जो पालता है उस बच्चे पे भी नहीं लिखा होता है कि किस जाति का है, किस धर्म का है। लेकिन साहब जानते हैं ये बनाई हुई व्यवस्था है, जिस घर में वो बच्चा पलता है उसी घर की जाति हो जाती है और उसी घर का धर्म हो जाता है। इस व्यवस्था से आप लोग ऊपर उठे, इससे थोड़ा सा आप निजात पाए। हम मानव हैं, मानव की तरह रहे। आप महापुरुषों को पढ़ेंगे, पाखंडियों को नहीं। महापुरुषों को पढ़ेंगे तो चाहे बहुजन समाज के महापुरुषों, चाहे सर्वजन समाज के महापुरुषों, भारत के सभी महापुरुषों ने इसी धर्म का प्रचार किया है, मानवता धर्म का। हम इंसान हैं। आइए, वो बच्चा रो करके अपने बाप से पूछने लगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि मजीद हमारे अब्बू हैं, तो आप कौन? और यदि आप मेरे बाप नहीं है तो मजीद हमारे बाप कैसे हैं? ये मुझे बताइए। बताओ था आधा लगे। अरे रोई रोई सूरज पूछे हीरा जवाली बतिया पंचो, अरे बोले मनोज पापा तोहर हो मजीद। मनोजवा कलश तोहरे कहले से मान ले। साहब साक्ष्य जरूरी होती है। विदाउट साक्ष्य आप किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। वो कह रहा है, सुन प्रमाण में दे रहा हूं। क्या प्रमाण? जहिया परेशानवा से अरे मारल ललनवा भइल, कलश के कर है जूही का, तोरा नकली माई का। जूही तोर मंदरिया सुतल नसवा के नींद, मनोज पूछल, मनोज से सूरज पूछा था के कर कि वही दीना साहिबा के ये बेटा जुड़ा वाला लनवा भइल, पापा तोहर हमारा के अरे दे दिहले उम्मीद। ओरिजिनल माई जौना का सीना पर चढ़ के तू गर्दन काटे जात रहे है, अरे पगला वही का जुड़वा बच्चा पैदा भइल। और तोर बाप यही बचुआ के देवे खातिर हमसे जीत कर दिलन, वचन बना दिलन। जानत है वो दिन में का भइल कि सूरज औरी चांद कही अरे गोदिया के लाला नवा बचवा, दोस्ती के वास्ता देके दे दिहले उम्मीद।
वाली कुल बात बता दो और पीछे वाली बात रोवा लोग जानते बने एक ज्यादा दोहराने की जरूरत बाय नहीं, सारी बात क्लियर हो गया। वह बच्चा रोने लगा फपक फपक के। हमने अनजाने में अपने अब्बू को काट दिया और अम्मी जान को काटने जा रहा था। पापा वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। एक बात बताए साहब, रोने लगा। सूरज को रोता हुआ देख करके मनोज कहा, पगला मैं क्या माफ करूं रे? वैसे तो 20 साल तक मैंने तुम्हें माफ किया है, मैंने कभी तुम्हें डांटा नहीं, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं इस जात पात की बात करने से, और इसलिए नहीं डांटा कि मेरा दोस्त बगल में रहता है, कहेगा कि इसने जन्म नहीं दिया है इसलिए बच्चे की कदर नहीं जानता है, और मैंने डांटा नहीं। अब तो माफी मांगना चाहता है ना, तो ये बेटा जाके अपनी अम्मी से माफी मांग ले। जो तू अपनी अम्मी से माफी मांग ले। जाता है अम्मी के पास, अम्मी धरती पे लेटी हुई है, रोने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, वैसे मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन माँ मुझे माफ नहीं करोगी? रोती हुई साहिबा बोली, बेटा तू गलती कहाँ किया है? तू कहाँ गलती किया है रे? माफी गलती करने वालों को दी जाती है, तूने कोई गलती नहीं किया। रोने लगल कलश, माँ मैं समझ सकता हूँ तू बहुत नाराज है ना। हाँ मार दे मुझे, मार, तूने कभी नहीं डांटा, आज कहा तू नाराज है ना? कलश के कहता तोरा से कि हम नाराज बाने। अरे पगला सूरज, हम तो से नाराज नहीं थे, तू कोनो गलती नहीं के कैले। कलश, माँ तू बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रही है? क्या तू मुझे माफी नहीं देगी? माफी नहीं देगी ना तो इसी तलवार से अपनी गर्दन काट लूंगा। कलश, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कलश, अगर हमारी गलती नहीं बात गलती बताओ के करवा। अब्बू का गर्दन के काटन। कह सुन, सूरज बेटा के साइबा लगावली छतिया, कहली बदल जानी दुश्मनवा धर्मवा जतिया। बिरहा खत्म नहीं हुआ है, बिरहा मेरा 2020 मैच होता है, अभी 2020 है क्या जरा सुनेंगे। अभी भी बिरहा में ट्विस्ट है। माइक से लिपट के दोनों बचवा रोत होसन, दोनों भाई लिपट के रोत होसन के मन दोनों भाई यही जा, तब ले समझावे लागल घायल मतरिया का समझावे। चांद और सूरज के कहेली समझाई, अकरी हनयब जाति धर्म के लड़ाई। अब दोनों बचवा कबो जात धर्म का नाम पर लड़िया सर, बहुत नुकसान हो गए बेटा। इतना कहत कहत एक बात और ही दोनों बचवन का हथवा में हथवा लेके समझावत है। कहे याद रखी है अपन ये माई के बतिया। सूरजा रोवे लगल, कलश माई तू वही नाराज हो ना, एकर मतलब हमके बेटा ना मानत हो, तू समझा के कहीं जाइल चाहता रहो। तब तक से माई को उल्टी सांस चले लगल, हिचकी ले लगल। कलश, नहीं रे बेटे, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बस तूने इतना देर से खून निकाला है ना कि बस अब चंद मिनटों की मेहमान हो। तुम्हारे अब्बू मेरा इंतजार करे बेटा, तो मुझे जल्दी छुट्टी दे। तो ले दोनों बचवा फपक के पकड़ के रोने लगल। अम्मी क्या कर रही हो? चांद रोता, माई तू छोड़ के चल देबू ना तो सूरज का तो मतारी बा, लेकिन हमार अब्बू नहीं रही, तू ना रहबू तो फिर हम जियब कैसे? के हमार लालन पालन करी? हमारी कलश कैसन पागल बचवा मेरे, तो के यकीन है कि हम बिना माई तो के देहले हम चल जाए? कलश सुन, अब आवाज लगाती है जूही, बहन जरा इधर आना, तो मैं गलत की थी। दोनों बचवन का वही जूही का हथवा पर हथवा रखलस हो भैया। बिरहा प्रेमियों, कलेजा दहल जाएगा अगर थोड़ी सी भी इंसानियत इस दिल के अंदर होगी तो कलेजा दहल जाएगा। वह मां अपने दोनों बच्चों का हाथ अपने दोस्त की बीबी जूही के हाथों में रखती है और एक बात कहती है अपना बचवा चांद से, कहलस जूही बारिया दोनों भाई के मतरिया। अरे तवले तना कहा टूटल सांस के रसरिया।
बच्चों का हाथ जूही के हाथ में थमा करके और वह माँ हिचकी लेती है और दम तोड़ देती है। जब दम तोड़ दी तो दम तोड़ने के बाद क्या रह गया, दोनों दोस्त और दोस्त की बीवी मानवता का संदेश देकर चले गए तो का बिजली खत्म हो। अरे दोनों बेटा दोस्त मनोज दिल रोई रोई मटिया, अरे बनल जानी दुश्मनवा धर्मवा जाति। बिरहा एंड हुआ और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि आज ही इस बिरहा को मैं शूट करके मंच पे आया हूं। आज इसकी स्टोरी मैंने कटवाया है और शूट करके मंच पे आया हूं। बहुत जल्द आप लोग पूरी स्टोरी देखेंगे। और मैं बिरहा गाता हूं तो मेरे गाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं जहां जा रहा हूं सबको बदल दूंगा, नहीं, ऐसा मैं सोच करके कदापि नहीं चलता और नहीं ये सोच करके मैं बिरहा गाता हूं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर इतने लोगों में से 5 लोगों का भी दिल परिवर्तित हो गया, अरे वाह, इतने लोगों में से 5 लोगों का भी दिल परिवर्तित हो गया तो समझ लो कि ओम प्रकाश दीवाना का बिरहा गाना सफल हो जाता है और आप लोग इंसानियत के रास्ते पे चलना शुरू करें, यही मैं निवेदन करूंगा। थैंक यू। बुध छत्री साहू फूले बिरसा मुंडा पेरियार, बुध छत्रपति साहू फूले बिरसा मुंडा पेरियार, बाबा साहब ललैया दो संविधान सबका अधिकार, दोस्ती में लागी दागी मिताऊ